चलो देखते हैं इसे और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। हाँ, मैं समझ गई। वापस आ जाओ। हाँ? रुक जाओ, ऐसे मत जाओ। कल रात के डांस से मुझे बहुत निराशा हुई। राजकुमार ने पूरी शाम उस लड़की के साथ ही डांस किया। ये ठीक नहीं हुआ। और ना ही कोई उस लड़की के बारे में जानता है और ना ही पता है कि वो कहाँ से आई थी। दरअसल मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने उसे कहीं देखा है। तुमने उसे कहाँ देखा है? मुझे अभी याद नहीं, पर मुझे पूरा भरोसा है कि मुझे जल्दी ही याद आ जाएगा। तुम्हारी याददाश्त तो वैसे भी बहुत कमजोर है। मुझे कुछ तो याद है, लेकिन तुम्हें तो कुछ भी याद नहीं। तुम मुझसे इतनी बदतमीजी से बात नहीं कर सकती। तुम भी नहीं। मुझे कल की रात भूलनी होगी। सिंड्रेला, बारिश आ रही है। जल्दी से सूखे हुए कपड़े अंदर ले आओ। सिंड्रेला, क्या तुमने सुना या नहीं? उफ, सब खराब हो गया। सारे कपड़े भीग गए। वो बात ही नहीं कर रही। उसने सुबह से कुछ भी नहीं बोला है। पता नहीं क्या हुआ, वो सुबह से उस जूते को घूर रहा है। मैंने उससे पूछा अगर उसे घुड़सवारी करनी है, तलवारबाजी करनी है या बाहर जाना है, पर वो ठीक से जवाब ही नहीं दे रहा। मुझे लगता है उसे कुछ देर तक अकेले ही रहना चाहिए। न जाने उस लड़की के जूते में क्या खास बात है जो उसे लेकर बैठा है, खास तौर पर तब जब लड़कियां मौजूद है ही नहीं। एलेक्स, तुम ये क्या कह रहे हो? सबने देखा था कि कल रात राजकुमार के होश उड़ गए थे। तुम राजकुमार का मजाक इस तरह मत बनाओ। रुकिए, मैं मजाक नहीं कर रहा था हंस। मैंने देखा वो किस तरह लड़की की ओर देख रहा था। उसे प्यार हो गया है। मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है उसके बारे में? मैं तो केवल उससे एक बार ही मिला हूँ, लेकिन ऐसा लगता है जैसे मैं उसे पहले से जानता हूँ। तो तुम्हें भी कुछ पता नहीं है कि वो लड़की कौन थी? मुझे उम्मीद थी कि तुम उस लड़की के बारे में जरूर कुछ न कुछ जानते होगे। बेहतर होगा कि हम निमंत्रण पत्र की जांच करें, शायद तभी हमें लड़की के बारे में पता चलेगा। ये मैं कर चुका हूँ, 2 बार किया है मैंने, लेकिन तभी कोई नतीजा नहीं निकला है। सुराग बस शीशे का जूता ही है हमारे पास। तो तुम्हें लगता है कि चार्ल्स को लड़की बहुत पसंद है? हाँ महाराज, लेकिन उस लड़की ने अपना नाम नहीं बताया और कोई भी उसे जानता तक नहीं है।
हमें किसी भी तरह उसे ढूंढना ही होगा। सही कहा, पता लगाओ उसका। महाराज मुझे उम्मीद थी कि आप यही कहेंगे। शायद चार्ल्स को इसी लड़की का इंतजार था महाराज। माँ, आपको यकीन नहीं होगा। बहुत अजीब है। क्या हुआ है? शांत हो जाओ और मुझे पूरी बात बताओ। मैं आपको बता नहीं सकती, है मेरा सबसे बुरा दिन है। माँ, ये आपके लिए तो और भी ज्यादा बुरी खबर होगी। कौन सी खबर? वो कह रहे थे कि राजकुमार चार्ल्स को किसी से रोना बंद करो और बताओ कि क्या हुआ है। माँ, वो कह रहे थे कि राजकुमार चार्ल्स उस लड़की में बहुत दिलचस्पी ले रहे थे और खुश होकर डांस कर रहे थे। ये नामुमकिन है, वो तो उस लड़की को जानता भी नहीं है। लेकिन राजकुमार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लोग उस लड़की को तलाश रहे हैं। वो उस रात जब भागी तो उसका जूता वही छूट गया था। उस लड़की ने कांच का जूता पहना हुआ था और अब वो उस लड़की को तलाश रहे हैं और हमारे पास कांच का कोई जूता नहीं है। रोना बंद करो। मुझे यकीन है कि राजकुमार ने तुम्हारे जूते नहीं देखे होंगे। हमारे नए जूते थे माँ। मैं जानती हूँ, और वो तुम्हारी ड्रेस के नीचे छिपे हुए थे। और अगर किसी ने देखा भी होगा तो रोशनी में वो कांच के जैसे ही दिखाई दे रहे होंगे। ये तो हमने सोचा ही नहीं था। यानी राजकुमार नहीं जानता कि उसने किसके साथ डांस किया था। और हो सकता है इस गलतफहमी में आके वो मुझे अपने साथ महल ले जाए। सपने देखना बंद करो। तुम मुझसे जलती हो। वो मेरे लिए आएगा। ठीक है, रोने से तो अच्छा है तुम दोनों लड़ाई करो। उसे किसी एक को चुनना होगा। किसी भी तरह से मैं राजकुमारी की माँ ही कहलाऊंगी। आखिर मेरे सारे सपने सच हो जाएंगे, मुझे इसका पूरा यकीन है। क्या तुमने सुना सिंड्रेला? ये बहुत अच्छी खबर है कि राजकुमार चार्ल्स आपको सारे राज्य में ढूंढ रहे हैं। तुम खुद जाकर उसे क्यों नहीं बता देती? कि उस शाम डांस में तुम ही थी उसके साथ। वो तुम्हें फिर से मिलना चाहता है। लेकिन डांस में मैं नहीं थी, वो लड़की कोई और थी। वो सिर्फ एक सपना थी और बस एक रात के लिए ही बनी थी। ये सच नहीं है। वो तुम ही थी उस शाम को जो इतनी खूबसूरत थी। तुम कोई सपना नहीं हो। मैं जानती हूँ तुम्हें चार्ल्स पसंद है, पर मैं उसकी दुनिया में शामिल नहीं हो सकती। वो राजकुमार है, मैं शायद फिर उनसे कभी नहीं मिल पाऊँ। हमने एक खूबसूरत शाम बिताई, बस और कुछ नहीं। हमारे खबरी कई दिनों से उस लड़की की तलाश कर रहे हैं, पर अभी तक उन्हें कोई भी खबर नहीं मिली है। क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि वो एमरल्ड राज्य से ही है? क्या मतलब है तुम्हारा? शायद वो कोई परी होगी और हम सब ने उसकी कल्पना की है। हंस, बकवास मत करो। कम से कम जाकर चाल से वो जूते तो मांग लाओ, वही सुराग है। क्या वो जूता नहीं देगा? उससे कहना कि वो जूता हम हर लड़की को पहना कर देखेंगे। अच्छी तरकीब है। उम्मीद है हम उसे ढूंढ लेंगे। उसे ढूंढना ही होगा एलेक्स। उसे ढूंढे बिना हम चैन से नहीं बैठ सकते। मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा। हमें राजकुमार चार्ल्स ने भेजा है। हमें एक लड़की की तलाश है जो शाही जश्न में शामिल हुई थी। उस लड़की ने राजकुमार का दिल जीत लिया है। आप समझ सकती हैं। अगर आपको एतराज न हो तो क्या आप ये जूता पहन के देख सकती हैं? ये जूता उस लड़की ने जल्दबाजी में महल में छोड़ दिया था। मदद करें। मैं जानता हूँ आपको परेशानी होगी, लेकिन हमें उस लड़की को ढूंढना ही है। तुम्हें आ जाएगा। मुझे ऐसा नहीं लग रहा। रो मत। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो ठीक है। चलो अच्छे से पहनो। ये इनका नहीं है। अब मुझे लगता है शायद वो दूसरे राज्य से आई थी। अभी हम सब घरों में नहीं गए हैं। अगला घर आखिरी घर है हंस। अगर वो यहाँ नहीं मिली तो हम राज्य के बाहर तलाश करेंगे। काश ये जूता बोल पड़ता। जरा कम खाओ। ऐसे ही खाती रहोगी तो नए कपड़े खरीदने पड़ेंगे।
तुम चुप रहो, मुझे जो भी खरीदना है मैं खरीद के पहन सकती हूँ। लेकिन राजकुमारी तो मैं ही बनूंगी। फिर सिंड्रेला से अपने सारे काम करवा लेना अगर वो होश में रही तो। तुम कहना क्या चाहती हो? तुमने गौर किया आजकल वो खोई खोई सी रहती है। ये तो शाही बग्गी है जेन। शायद वो आ गए। तुम दोनों जल्दी से कपड़े बदल लो। मैं नहीं चाहती कि तुम उनके सामने इस तरह से जाओ। यहाँ तो सब ठीक ही लग रहा है, मुझे बस जल्दी से नाश्ते का इंतजाम करना होगा। ठीक है, मैं जल्दी से कपड़े बदलकर बढ़िया सी चाय बनाती हूँ। नहीं सिंड्रेला, तुम ऊपर अपने कमरे में ही रहोगी। जी माँ। और हाँ, जब तक मैं तुम्हें नीचे ना बुलाऊं तुम नहीं आओगी, समझ गई? ठीक है माँ। तो जिस लड़की के पैर में ये जूता फिट आ जाएगा उसे राजकुमार से मिलने के लिए बुलाया जाएगा। जी बिल्कुल। अगर एतराज न हो तो आप इसे पहन कर देखिए। मैं पहले पहनूंगी। कैथरीन देखो, वो तुम्हारे साइज से छोटा है। तो वो इतना छोटा है कि वो मेरे पैरों में ही आएगा, समझी तुम? ये तुम क्या कह रही हो? इस जूते से तुम्हारा पैर बहुत बड़ा है। ये सच नहीं है। ये देखने के लिए पहले जूता पहनना होगा। तो पहले मैं पहनूंगी। नहीं, मैं पहनूंगी क्योंकि मैं बड़ी हूँ। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये जूता दोनों में से किसी को नहीं आएगा। मुझे कहने में अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन आप दोनों को एक एक करके इसे पहनने की कोशिश करनी होगी, समझी? हाँ, और पहले मैं ही पहनूंगी। नहीं, इस जूते को पहनकर शाही सवारी में पहले मैं बैठूंगी। तुमने देखा? ये वही जूता है। चलो सिंड्रेला को बुलाते हैं। वो कमरे में बंद है। हम उसे नीचे आने को कहेंगे। ठीक है, अच्छा हुआ कि आप मेरा जूता वापस ले आए। बड़ी अजीब बात है। इधर उधर की बातें मत करो और ध्यान से जूता पहनो। कोशिश कर रही हूँ। क्यों कोशिश कर रही हो जब वो तुम्हें नहीं आ रहा है? मुझे नहीं लगता कि आपके पैरों में आएगा, उनको कोशिश करने दीजिए। आप मेरा ध्यान बटा रहे हैं, रुकिए जरा। तुम पहन लोगी। हो गया। जूता फिट आ गया। आउच! आओ, मेरा पैर। पता नहीं इन्हें पहनकर तुमने डांस कैसे किया होगा। मुझे भी बहुत दुख है तुम्हारे लिए कैथरीन। चलो सिंड्रेला, कमरे में बैठे रहने का वक्त नहीं है ये। बाहर चलो। उन्होंने मुझे यही रहने को कहा है। तुम्हें पता है वो दोनों तुम्हारा जूता पहन रही हैं। उन्हें रोको। कोई बात नहीं पैपी। ये मुझे आ जाएगा, मुझे पता है। मुझे निराश मत करना। नहीं करूँगी माँ। तुम बस सपना देख रही हो, ये जूता तुम्हारा नहीं है। चुप रहो कैथरीन, तुम पहनो, अच्छे से पहनो। कोशिश कर रही हूँ। पहनो, तुम तो कोशिश भी नहीं कर रही। मेरे ख्याल से बहुत हो गया। हाँ? मुझे लगता है कि ये इन्हें फिट नहीं आएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। रुकिए, क्या मैं ये जूता पहनकर देख सकती हूँ? आप माँ, आप नहीं पहन सकती। ओह, मैं तो मजाक कर रही थी। आप अच्छा मजाक कर लेती हैं मोहतरमा। वैसे आपकी एक और लड़की है ना, आपके पति की पहली शादी से, सही कहा ना? नहीं, हमारे घर में और कोई नहीं है। लेकिन इसमें तो ऐसा लिखा हुआ है कि इस पते पर कुल मिला के 4 निमंत्रण भेजे गए थे। हमारे घर में एक लड़की है जो हमारे घर का सारा काम करती है। तो आप उसे बुलाइए, वो भी ये कोशिश करे। इससे सिर्फ आपका वक्त बर्बाद होगा। मेरा यकीन मानिए वो लड़की शाही जश्न में नहीं आई थी और वो राजकुमार का दिल तो बिल्कुल नहीं जीत सकती। वो बहुत ही आम दिखने वाली लड़की है, वो उसके काबिल नहीं। लेकिन हमें महल से यही आदेश मिले हैं कि हमें राज्य की हर लड़की को ये जूता पहना कर देखना होगा, वो भी बिना किसी भेदभाव के। तो ठीक है, मैं उसे यहाँ बुला लेती हूँ।
ये जूता उसका हो ही नहीं सकता। तुमने इनकी बात नहीं सुनी, ये हुक्म का पालन कर रहे हैं। और अगर इसके पैर में जूता आ गया तो? अगर उसे जूता आ भी गया तो हम ये साबित कर देंगे कि वो जश्न में थी ही नहीं। वो सिर्फ एक मामूली सी नौकरानी है। तुम दोनों चुप रहोगी? क्या ये सच है कि आप उस रात महल के जश्न में शामिल नहीं हुई थी, मिस सिंड्रेला? जी सर, ये सच है। वो लड़की असल में मैं नहीं थी। जो मैंने कहा था वही सच निकला ना? तो अब सिंड्रेला को जूता पहनने की जरूरत ही नहीं है। मैंने सही कहा ना? हो सकता है, पर राजकुमार चाहते हैं राज की हर लड़की ये जूता पहने। मेरी बात का बुरा मत मानिए, आप अपना वक्त जाया कर रहे हैं। मुझे डांस नहीं आता और मैं वहाँ थी भी नहीं। ठीक है मिस, मैं आपको ये जूता पहनने के लिए जबरदस्ती तो नहीं कर सकता। मैं बस यही उम्मीद करता हूँ कि आप सबका दिन शुभ हो। चार्ल्स, वो सिर्फ एक सपना था। मुझे बहुत निराशा हुई है माँ। मेरे पैर आपके जैसे ही हैं, इसलिए इतने बड़े हैं। इस वजह से हम राजकुमार से नहीं मिल पाए। तुम लोग ऐसी बातें कैसे कर सकती हो? तुम्हारी ही तरह मैं भी निराश हूँ। चला गया आखिरी मौका। सिंड्रेला ने जूता ना पहनकर एक सुनहरा मौका गवा दिया। शायद अब वक्त आ गया है हमें अपना चमत्कार दिखाने का। चलो कल से हम राज के बाहर तलाश शुरू करेंगे। ठीक है, पैच, मेरे जूते के साथ क्या कर रहे हो? सब ठीक कर रहा हूँ। नहीं, रुको। पैच, वापस आओ। हे, टांगे को रोको। तुम्हें क्या हो गया है एलेक्स? ये तुम्हारे पास क्या है? कांच का जूता? ये तो इसी की जोड़ी लग रही है। अब ये जोड़ी पूरी हुई। मेहरबानी करके इसे पहनिए, गुजारिश है। ये फिर से उसके पीछे क्यों पड़े हुए हैं माँ? मुझे नहीं पता कैथरीन की क्या हो रहा है। आप जानती थी क्या? कि उसके पास कांच के जूतों की जोड़ी है? क्या आप इसे पहनने की कोशिश करेंगी मिस सिंड्रेला? जल्दी करो। पहनो सिंड्रेला, ये तुम्हारा दिन है सिंड्रेला। सिंड्रेला, दिखा दो उन्हें कि तुम ही वो लड़की थी। कैसे हो दोस्तों? पिकनिक पे चलोगे? मैं तुम्हारी पसंद की चीजें लाई हूँ। मिस पॉलेट। अरे अरे, क्या बात है? क्या आप हमारे साथ महल चलेंगी? राजकुमार आपका इंतजार कर रहे हैं। जी, पर मैं आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई राजकुमारी। मेरी बेटी सिंड्रेला। यही वो थी।